हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 जनवरी बुधवार और आज माघ मास का 16वां दिन है। और आज माघ मास महात्म की आगे की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं राधा रानी की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा, जिसे सुनने के बाद मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपके मन में श्री राधा जी के प्रति भक्ति, प्रेम, आस्था या फिर वात्सल्य और भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वे सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियलाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे, तो वह बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते थे। प्रियलाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान लेते कि यह तो उन्हीं के चरण चिन्ह है। एक दिन उनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचर की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचर की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे। नित्य सेवा के अनुसार वह झाड़ू लगाया। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत निपुण वहाँ पर था। उसे देखकर उन्हें तो वह आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहित वधू का होगा, और फिर सोचने लगे कि अगर वह ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने निपुण को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जी को कण कण में विराजमान है, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती है, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती है। तो अब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि अब मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक हैं। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी, चरण आपके एक ही चरण का निपुण तो इसमें है ही, और एक है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब तो ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहिनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे निपुण मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वह एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, ये सोहनी लगाते हुए आपको कोई निपुण तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो ललिता जी बोले, नहीं, वह मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें निपुण नहीं दे सकता। अगर वो निपुण तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था, और वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह अवश्य ही कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए है। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तुम मुझे ही दे दे। अब बाबा माना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वह आकर मुझसे पूछे कि यह मेरा नूपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? मैं तभी यह नूपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नूपुर भी लाकर मुझे दिखाओ। अब तो ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया।
अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री राधा जी ने कहा, सखी अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो यह मेरी कुंज की सोहिनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री राधा रानी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाए तो स्वयं दर्शन का विधान बनती है। सहज स्वभाव प्रियो नवर किशोरी जुको मृदु दयालुता कृपालु की राशि है। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा इनके चरणों की तरफ देखो, वही नूपुर है, ऐसा है ना? ऐसा ही नूपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नूपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ ये तो बिल्कुल वैसा है। और ऐसा कहते हुए श्री राधा जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूँ। श्री जी ने हारी सिर हिलाया। तब राधा जी ने के चरणों में नूपुर बांधा और श्री राधा जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली यह मेरी सखी है। श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न थे। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस तरह बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकार हुए श्री राधा जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वह प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव जी हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देकर कहा, यह संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा? तो हमने दी है, वह तो लगा ही नहीं। अब उन्होंने कहा, गुरुदेव यह मनमुख छाप नहीं है, यह छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा यह बहाना बना रहा है तो उन्हें डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर साफ साफ की, पर श्री राधा जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती है? अब हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया। फिर बोले, इधर आओ मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वह सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो कि ये श्री राधा जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन। अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राधा जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम यह मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए यह अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री राधा जी के सहचर भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री राधा जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपनी परगन में मिला। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सबुल प्रकट हुए और उन्हें पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सबुल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर ले कि तुम्हारा शिष्य वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम्हारा भी पहुँचना चाहिए। वह श्री राधा जी के निज परिकल में मिल चुका है। अब तो दिव्य वाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, यह सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वह कहते रहे कि यह छाप श्री राधा जी ने लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब देववाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की कथा प्रारंभ हुई।
श्यामानंद जी के समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूँगा, यह मेरा अहोभाग्य है। और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने यह लीला की। इससे हमें यह सब देख सकते हैं कि शिष्य में आप भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिन तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म का आज का दिन। श्री सूत जी कहते हैं, आज की कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानियाँ, ये कथाएँ आपको बहुत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करके मुझे यह पता चल जाता है कि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मद नाम के 2 क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सेना और भरपूर सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिस कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वह शहर में जाते, अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। वे जहाँ कहीं भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट किया करते थे। एक बार की बात है, जगाई और मधाम महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा तो वहां के रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लिए भयभीत हो गए कि राक्षस अपनी सेना के साथ अब पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मदन ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, यह लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? तब वो लोग उन्हें कहने लगे कि प्रभु, इनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा, यह दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर है, क्योंकि यह किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवान नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रहे। भला भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाजी को नाम उपदेश तो देकर रहेंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, चाहे वे उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों न दें। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अपने घटना हो तो वह तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही वे जगाई और मधाम के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगाई और मधानी है। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और माधव पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और माई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण बहनो लेहु, कृष्ण नाम, कृष्ण माता,
कृष्ण पीता कृष्ण धन प्राण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरि नाम से कीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगाई और मथाई तो क्रोधित हो गए और वे चिल्लाने लगे, अरे उन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया। और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी ओर देखा और कहा, भाग लो। और फिर और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो हाथे हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या फर्क पड़ा उन पर। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा और यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल है और आज तो हम पीटते पीटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृतांत का सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार ना हो सके। और ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई माधा पार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वाले के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक ही नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण की कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित है। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगाई और मदहासी शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मान उन्हें चिढ़ा रही हो। मादा ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है, कौन मुझसे नहीं डरता। नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुमसे क्यों डरे, क्या है तुझ में जो मैं डरूं। मधाम है, मेरा नाम नहीं सुना का, कहाँ जा रहा है इतनी रात में। नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मथाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार तो मदहासी ने उन्हें चढ़ते हुए कहा, अवधूत ये कैसा नाम है, मुझे तेरी ताकत का पता नहीं। गुस्से में मदा ने पास पड़ी सुराही उठाए और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी। अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, उनके कपड़े लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। ये सुनते ही मदा तो और क्रोधित हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई जो मदहासी से कोमल स्वभाव का था, कहने लगा, तुम्हें पता है वह तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे वह तुम्हारी भलाई के लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधे को शांत किया और उसे घसीटकर दूर ले गया। तब मध ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका, अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वह सन्यासी है, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव, क्या नाम, शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं थी। वे तो आनंद से हरि नाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु, मद ने हमला कर दिया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु सतबद्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं।
नित्यानंद को मारा, यह सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल मजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंची तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आह्वान करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मथाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने जहाँ जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दी, जो जगाई को गले से लगाकर बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। अब उसे चेतना आई तो उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मदा पर भी कृपा करें, उसके अपराधों को क्षमा करें। माई कांपने लगा। अब उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, माधाम में क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अब मदा भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब यह बात सुनी तो माधाम महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधार से महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मादा का उद्धार कर दिया है। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और माधा होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मथाई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं, हे गंगे माँ, आपको उन्हें प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत है कि अब शांत है। अब मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का
पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि उन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सबके सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर गाय और मदा के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रभावित करते हुए भागवत नाम जप कीर्तन करते हुए पिता जय जय की राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु चैतन्य जी की जय। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सुनिए आज का ध्यान। एक बार सदन नाम के एक संत थे जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते हैं और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सतयुग सुनने जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतकर होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बातें करने का अनायास मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने इस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है। अब उनसे करुणावश यह गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज़ देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि अब कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो यह हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार करा। दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वह तैयार हो गई। तो यह दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थ के आसन में, गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में ही सोना चाहिए। घर के भीतर नहीं जाना चाहिए, यह अति आवश्यक होता है। तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वह रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निष्कृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे की तरीके से ले लिया। उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इनसे कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। तब उन्होंने सुना तो वो बोले कि अरे यह तो महान पाप है, यह तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तू कैसी निष्कृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा।
अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला मचा दिया। अब वह चीख चीख कर गाँव वालों को बुलाने लगी, रोने बिलाप करने लगी और चीख चीख कर चिल्ला कर कहने लगी कि देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वह तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने या मेरे साथ क्या करते। गांव वाले ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी यह सब लीलाएं उनकी ही हो रही हो। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसे ही सजा आपको देंगे। अब पहले आप यह बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी यह भी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म की बाकी तो हुआ ही, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और इसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, आप तो सब जानते ही हैं, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी। प्रभु, आप तो मेरे हाथ ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों से उन्हें जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने के लिए प्रयास किया कि उनके दो नए हाथ निकल कर आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके वह चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका सारा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने सजटाग लेट गए। तभी भगवान वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई। तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है। जरूर यह सब करने के पीछे भी आपका प्रेम ही होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। यह कथा आपको कैसी लगी? आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, गुजरात में एक गांव में जिसका नाम है डाकोर, वहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का ही एक नाम रणछोड़ जी है और क्यों पड़ा यह नाम, यह तो आप सब सारी कथाओं में जान ही चुके हैं। अब रामदास जी द्वारिका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की अब बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनका समय बिताते हैं, उनके सुख दुख भी बांटा करते हैं और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी
अब उनकी निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतनी कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो। तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, आपकी बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तब रामदास जी ने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊँगा। और फिर हर रात आपके मंदिर से बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूँगा, बस तुम मुझे वहाँ से ले जाया करना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊँगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद यह बूढ़े हो गए हैं इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकते हैं। अब रामदास जी मंदिर के पीछे जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी, ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, यह बहुत कीमती है। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बैठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े जहाँ वह रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी थी, कहीं पायल पड़ा था। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहना करते थे वह सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी की मूर्ति वहाँ से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया हो। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बछी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रामदास जी को ढूंढ लिया और वे पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा कि जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते सब पुजारी की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहाँ से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उन्हें शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल पड़ा था। पुजारियों ने ठाकुर जी के वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दय लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊँगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धन राशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजह से बार बार सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवाया और आप कह रहे हैं कि मैं इन्हें सोना दे दूँगा। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले
और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तोल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू से दूसरे पल्ले में रखी तो वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं तो मैं सारा सोना लेकर चले। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजमान हो गए। भक्त और भगवान के संबंध, जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। और आज श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री रणछोड़ भगवान की जय। आप सुनिए आज का अध्याय।